हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरोस ऑफ टेक। ट्रू नाडी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के डेमोन्स्ट्रेशंस के वीडियो की सीरीज में आज हम अगला वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्रू नाडी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में पराया और ट्रांजिट ऑप्शंस क्या हैं, कौन कौन से हैं, किस तरीके से आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। इस पे हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली जब भी आप टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालते हो नाड़ी ज्योतिष में, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक कॉमन सिस्टम यूज़ किया जाता है जिसको कहा जाता है पराया सिस्टम। तो पराया में भी दो तरह के सिस्टम्स हैं, एक को नॉर्मली जनरल पराया बोला जा रहा होता है, एक दूसरा जो हाइपोथेटिकली मूवमेंट पे बेस्ड है उसको हम बोलते हैं महापराया। तो दोनों के रिगार्डिंगली यहाँ पे डिस्कशंस की जाएगी, लेकिन अभी हमारा प्राइमरी फोकस उन चार ऑप्शंस पे सीधा है जो पराया और ट्रांजिट ऑप्शंस में आपको दिखाई देते हैं। वो ड्रॉप डाउन में आपको ये चार ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो दिखेगा उसमें पराया सन, मून, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु, ये छह ग्रहों का पराया यूज किया जाता है। जो भी नाड़ी ज्योतिष सीख चुके होंगे, सीख रहे होंगे, या जो भी नॉलेज रखते होंगे उन्हें पता होगा नाड़ी की कोई भी विधा होगी वहाँ पे ये जनरल पराया सिस्टम या पराया स्टैंडर्ड कॉमन है। सभी में ही आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। जबकि सेकंड ऑप्शन से यहाँ पे निकल के आएगा जिसे हम बोलते हैं पराया प्लस ट्रांजिट। मतलब इसमें नॉर्मली क्या किया जा रहा होता है कि आप जुपिटर और सैटर्न का तो हाइपोथेटिकल मूवमेंट ही लोगे, लेकिन ट्रांजिट पोजीशंस ले लोगे सन, मून, राहु, केतु की। ये एक एडिशनल सोच रही है, उस चीज़ को माइंड में रखते हुए यहाँ पे पहले से ऑप्शन डाल दिया गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा फोकस आपको पहले वाले ऑप्शंस पे ही करना होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी को माइंड में रखते हुए बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे जो इसमें फ्यूचर अपना थोड़ा इम्प्रोवाइजेशंस करना चाहेंगे, कोई रिसर्च एनालिसिस करना चाहेंगे, तो सिचुएशंस के लिए ऑप्शन को डाल दिया गया है कि अगर आप हाइपोथेटिकली मूवमेंट ऑफ सन, मून, राहु, केतु ना लेके आप ट्रांजिट पोजीशंस उनकी लेना चाह रहे हो, तो पराया के जुपिटर, सैटर्न वही रहेंगे, ट्रांजिट में ये बाकी चार ग्रहों का आप यूज कर पाओगे। वो सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेशन में अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो पराया सेलेक्टिव है, जिसमें आप सेलेक्टिव ग्रहों को आप टिक मार्क कर पाओगे, सेलेक्ट कर पाओगे, और आप सिर्फ उन्हीं के पराया पे फोकस करोगे। हालांकि ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट थी सर की कि इस चीज़ को डाल दिया जाए, क्योंकि वैसे तो ये टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए सबसे पहला ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, लेकिन पराया सेलेक्टिव में ही जो चीज़ की गई है वो उसका मोशन या मूवमेंट थोड़ा अलग तरीके का है। वो डेमोन्स्ट्रेशन में मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। वो थर्ड ऑप्शन बना है। सेलेक्टिव देने का मीनिंग इतना ही था कि आप अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हो किन किन ग्रहों का आपने पराया चेक करना है। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन नाम से क्लियर हो ही रहा होगा, ट्रांजिट सेलेक्टिव। आप जिन जिन ग्रहों का ट्रांजिट लेना चाह रहे हो, ट्रांजिट पोजीशंस देखना चाह रहे हो, उसके बेसिस पे आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपको वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा क्लियर होंगी अगर सॉफ्टवेयर पे हम डायरेक्टली चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर पे ही उस डेमोन्स्ट्रेशन को लेके चल रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर पे स्क्रीन पे आप सामने देख पा रहे होंगे, ये एक चार्ट मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो मैं दोबारा से आपको एक बार एक चार्ट ओपन करके फिर उसको मेंशन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे इजी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। उसके लिए मैं पहले तो क्या करता हूँ, आपको एक प्रश्न लगा के दिखा देता हूँ। करंटली आपको इस बटन पे क्लिक करना है, करंट डेट टाइम आ जाएगा और आपने सबमिट करना है। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि करंटली सन, जुपिटर, सैटर्न या सभी ग्रहों की पोजीशन क्या चल रही है। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो सन टॉरस में है, जुपिटर यहाँ पे एरीज मीनिंग की मेष राशि में है, सैटर्न आपको एक्वेरियस में दिखाई दे रहा है, राहु केतु जो आ रहे हैं वो मेष और तुला में दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ को आप माइंड में रख सकते हो। तो सिचुएशंस क्या निकल के आएगी कि अब इस चीज़ को जैसे हमने माइंड में रखा, अब हम वहाँ पे एक एक करके ऑप्शन सीखेंगे। तो सपोज हमने कोई डेमो चार्ट ले लिया। इस सैंपल चार्ट पे करंटली हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हम इनका करंट ट्रांजिट पोजीशंस, मीनिंग मैं फोर्थ ऑप्शन को सबसे पहले बता रहा हूँ क्योंकि वो लगभग सभी से पता होगा जो इस ज्योतिष से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, मीनिंग की नाड़ी ज्योतिष की विधा से बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे, उन्हें ट्रांजिट वर्ड सुन रखा होगा। तो ट्रांजिट सेलेक्टिव का जो बेसिक मीनिंग निकल के आ रहा है वो ये था, इस नीचे ग्रीन पट्टी पे आपको ये ड्रॉप डाउन में वो चार ऑप्शन दिखेंगे जो मैं स्लाइड में दिखा रहा था। आप इसमें से ट्रांजिट सेलेक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पर्टिकुलरली चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। अगर आप जनरल पराया यूज करोगे तो ये सेलेक्टिव नहीं होंगे, तो ये अनसेलेक्टेड ही है क्योंकि उसमें हमें डिफाइन कर रखा है कि उन्हीं छह ग्रहों का ही देखना है। लेकिन अगर आप ट्रांजिट सेलेक्टिव या पराया सेलेक्टिव यूज करोगे तभी आपको ये ऑप्शंस आपको अनेबल्ड नजर आएंगे। इसमें से जिन जिन पोजीशंस को आप देखना चाह रहे हो, सपोज मैं सन, जुपिटर,
सैटर्न, इनकी पोजीशंस को देखना चाह रहा हूँ, तो इनको हमने टिक मार्क मीनिंग सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई करोगे, करंट जो ड्यूरेशन है, जैसे आज 17th ऑफ मई है, तो आप नीचे यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हो, कैलेंडर का जो आपको डेट टाइम दिखा रहा है 17 मई 2023 दिखा रहा है, ये इसका एज है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस जो यहाँ पे एक्टिव हुए हैं वो ये हुए हैं कि ये जो टील कलर कह लो या आप एक्वा कलर कह लो, इस एक्वा कलर में जो आपको ग्रहों के नाम दिखाई दे रहे हैं, जे यू फॉर जुपिटर, यहाँ पे एस यू फॉर सन, एस ए फॉर सैटर्न। तो बाकी जो पोजीशंस जो कलरफुल आपको नजर आ रही हैं वो एक्चुअल नेटल ग्रह हो गए, नेटल प्लैनेट। जो आप यहाँ पे ट्रांजिट प्लैनेट्स लेना चाह रहे हो, तो जो उनकी करंट टाइम पीरियड पे पोजीशंस हैं उनको हाईलाइट कर रखा है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रश्न चार्ट में देखा था कि यहाँ पे सन टॉरस में है, जुपिटर मेष में है और सैटर्न यहाँ पे एक्वेरियस में है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने करंट ट्रांजिट सेलेक्टिव लगाया है और इन ग्रहों को सेलेक्ट करके अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है जुपिटर जो पॉजिटिव दिखा रहा है वो मेष में, सन दिखा रहा है टॉरस में और यहाँ पे एक्वेरियस में सैटर्न आ रहा है। तो यहाँ एक्टिवेशन परस्पेक्टिव अगर आप देखोगे तो सैटर्न ने एक्टिव कर रखा है जुपिटर को, सीधा सीधा तो ये चीज़ आपको मीनिंग क्लियर होगा। अब विदा में उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो डिटेल में अपने दूसरे चैनल पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। यहाँ सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फोकस सॉफ्टवेयर पे रहता है, कुछ भी एडिशनल डिस्कशंस करनी होती है तो मैं गायत्री वैदिक वाला जो चैनल है उसमें मैं डिस्कस करता हूँ। इन्हीं चीज़ों को लेके आज एक वीडियो वहाँ डालूंगा और डिटेल के लिए। तो यहाँ पे सैटर्न की एक्टिवेशंस कहाँ कहाँ हो रही है, अगर इस चीज़ को आपको व्यू करना हो तो यहाँ पे ही नॉर्मली जैसे हम आस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं, तो पराया या मोमेंट के कोई भी आस्पेक्ट्स को अगर आप हाईलाइट करके देखना चाहोगे, तो मान लो आप यहाँ पे सैटर्न सेलेक्ट करते हो, तो जैसे सैटर्न सेलेक्ट हुआ तो सैटर्न के कॉरस्पोंडिंगली जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं वो आपको हाईलाइटेडली दिखाई दे जाएंगे कि जो मेजर आपका जिसको हम कार्तिक यंत्र बोलते हैं, तो उसके बेसिस पे जो आस्पेक्चुअल पोजीशंस आती है 1 2 5 7 9 12, ये पोजीशंस आपको वहाँ पे नंबरिंग मैंने हाईलाइट कर रखी है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कहाँ कहाँ पे अपने इफेक्ट्स डालेंगे। मीनिंग एंगुलर जो डिस्टेंसेस हैं उनके बेसिस पे या एंगल्स जिसे हम बोलते हैं, वो एंगल कहाँ कहाँ बना रहा है, ये पर्टिकुलरली ट्रांजिट का सैटर्न। इसी तरीके से आप यहाँ पे जुपिटर को सेलेक्ट करके भी देख सकते हो, इसी तरीके से आप यहाँ पे सन को सेलेक्ट करके भी देख सकते हो। ये थोड़ा ऑप्शंस बनाया गया है बिगिनर्स के परस्पेक्टिव कि आप उस चीज़ से ये देख पाओ कहाँ कहाँ पे वो एनर्जी फ्लो होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जिसको हम कह रहे हैं ट्रांजिट सेलेक्टिव। सेकंड ऑप्शन इसी में ही अगर आप यूज़ करके देखना चाहोगे वो ऑप्शन निकल के आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब मैं पहले सबसे एंड वाला बताया है, अब सबसे पहला बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए फर्स्ट ऑप्शन ही यूज़ होगा। स्टैंडर्ड पराया, जनरल पराया, जो भी आप इसे नाम दो, यहाँ पे मैंने पराया का फर्स्ट ऑप्शन यही बना रखा है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ कोई ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं होगा, आपको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। तो जो 6 ग्रह हैं, राहु केतु सन मून और जुपिटर सैटर्न, ये अपने आप कहाँ कहाँ पे हाईलाइटेडली हैं वो आपको शो कर देंगे। अच्छी चीज़ यहाँ पे ये भी बना दी गई है कि मोमेंट के बेसिस पे आप इसे आगे पीछे ट्रैवर्स करके उसी मोड में देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव थे, मीनिंग पराया कहाँ था। तो यहाँ से आप अलग अलग ड्यूरेशंस पिक कर सकते हो, आप मंथ डे आवर्स मिनट सेकंड ईयर कुछ भी पिक कर सकते हो। साथ के साथ आप डायरेक्ट नेविगेशंस पे जा सकते हो कि अभी करंट टाइम में चीज़ क्या है, वो नाउ पे क्लिक करने से, बर्थ के टाइम पे है तो बर्थ पे। तो मान लो आपने नाउ पे क्लिक किया और आज से 10 महीने पीछे की सिचुएशंस को देखना चाह रहे हो, तो सिचुएशंस में यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे 1 की बजाय 10 डाल दो और डायरेक्टली आप बैक बटन पे क्लिक कर दो, तो आप 10 महीने पहले की सिचुएशंस पे चले जाओगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऑप्शंस बनाया गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, कि आप यहाँ पे डायरेक्टली जंप के लिए अपना नंबर दे सकते हो, कितने साल पीछे जाना है, कितना टाइम पीरियड आगे पीछे करना है, वो इस पैनल एरिया से आपको काफ़ी इजी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये पट्टी जो नीचे की 2 पट्टियाँ जो नज़र आ रही हैं आपको ग्रीन कलर और या रेडिश कलर्स में, ये नेविगेशंस प्लस प्रायर सिस्टम्स या ट्रांजिट सिस्टम के रिगार्डिंग है। ये पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन से हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब इसकी यूटिलिटी क्या होती है, कैसे आप इन चीज़ों को देखते हो, कैसे आप इनके बेसिस पे प्रिडिक्शन कर सकते हो, वो तो सीखने का ही एक विषय है। मान लो हमने अपने गुरुओं से सीखा है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप भी उन्हीं से ही अपनी दीक्षा ले लो और उसके बेसिस पे आप भी इस विधा को जान पाओगे, किस तरीके से आप टाइमिंग ऑफ इवेंट को एक्यूरेटली जज कर सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर में उन्हीं के निर्देश के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं,
जिनमें से कुछ हद तक तो चीज़ें यहाँ पे मैं ही रिवील कर दूंगा कि हाँ इनका बेसिक यूटिलाइजेशंस क्या है और उसको किस वे में आप समझ पाओगे। तो उसमें से जो कुछ ऐसी डिस्कशंस होंगी वो इस वाले चैनल पे मैं करता हूँ, ज़्यादातर डिस्कशंस मैं गायत्री वैदी वाले पे करता हूँ जिसमें जनरल डिस्कशंस करनी होती है, क्योंकि यहाँ फोकस सॉफ्टवेयर पे ही रहता है ज़्यादा। तो यहाँ पे इस ऑप्शंस का जो यूज जिसे हम स्टैंडर्ड या जनरल पराया कहते हैं, आप ये नेविगेशंस आगे पीछे कर सकते हो ईयर मंथ जैसे भी आपको करना हो, और यहाँ पे आपको उसी का रिफ्लेक्शंस नजर आ जाएंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सी एक्टिवेशंस हो रही है। मान लो जुपिटर है तो किस किस को एक्टिवेट कर रहा है, वो ये चीज़ है। इसी के बगल में ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेटल आस्पेक्ट। ये तो आपको बताएगा कि नेटल परस्पेक्टिव चीज क्या है। मान लो आप जुपिटर सेलेक्ट करते हो, जुपिटर वक्री है, तो जुपिटर सेलेक्ट करते हुए जो आस्पेक्चुअल्स यहाँ पे रिलेशन आ रहा है वो अलग है। जो पराया से सेलेक्टेड है तो वो पराया वाला एक्टिवेशन दिखा रहा होगा। तो पराया कहाँ कहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है वो इस ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करके प्रिंट होगा। और जब आप नेटल के बेसिस पे कुछ भी कर रहे हो तो उस सिचुएशंस में मीनिंग जिसको हम नेटल प्लैनेट्स बोलते हैं, नेटल प्लैनेट के एस्पेक्ट्स देखने के लिए राइट साइड वाला आप ड्रॉप डाउन, ये वाला ड्रॉप डाउन आप यूज करोगे, और पराया के लिए ये वाला ड्रॉप डाउन आप यूज करोगे। और जो भी आपको ट्रांजिट पराया ऑप्शंस लेने हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जर्नल है, जिसको जर्नल पराया बोलते हैं, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसी से अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है पराया जुपिटर सैटर्न और उसके साथ साथ ट्रांजिट सन मून राहु केतु। इसको आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे मैंने एक बार चार्ट को रीसेट कर दिया और यहाँ से हम गए और सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने में इसमें भी आपके पास सेलेक्टिवली नहीं है, वही 6 के 6 ग्रह हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया। वो डिफरेंस ये है, वो डिफरेंस आप अलग अलग पोजीशन के बेसिस पे देखो। मान लेते हैं यहाँ पे अभी सैटर्न जो आ रहा है, सैटर्न जो नॉर्मली आपको यहाँ पे नेविगेशंस करके आएगा करंट पोजीशन में, तो करंट पोजीशन जैसे ही हम उनकी लगा रहे हैं उस सिचुएशंस में जुपिटर का और सैटर्न का जो सिस्टम है वो हाइपोथेटिकली मोमेंट है। जबकि ट्रांजिट में तो हमें पता है कि सैटर्न यहाँ चल रहा है और जुपिटर यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे पराया सिस्टम्स ट्रांजिट से अलग चीज है, उसका मोमेंट आपको सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से इस विधा में उसको यूटिलाइज किया जा रहा होता है। लेकिन क्योंकि सन मून और राहु केतु की पोजीशन आपके ट्रांजिट वाली है, हमें पता है कि राहु केतु का जो पर्टिकुलर ट्रांजिट हो रहा है करंटली, वो ट्रांजिट हो रहा है मेष और तुला से। सन इस दौरान टॉरस से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलरली चीजें दिखेंगी आपको, ये तो है ट्रांजिट वाली, 4 ग्रह ट्रांजिट वाले, और ध्रुव ग्रह है हाइपोथेटिकल मूवमेंट मीनिंग पराया वाले। तो यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न पराया वाले ही हैं, वो ट्रांजिट वाले नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रांजिट सेलेक्ट करते हो तब आपको प्रॉपर, अगर आप यहाँ पे जुपिटर को जाके देखते हो तो उस सिचुएशंस में जो आपको दिखेगा जुपिटर तो मेष में दिखेगा। लेकिन अभी अगर हम इस चीज को देख रहे थे सेकंड वाले ऑप्शन को और इसके बेसिस पे इसको अप्लाई करके देख रहे हैं तो जुपिटर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यही दोनों मूवमेंट अलग अलग है, ट्रांजिट अलग चीज है, पराया अलग चीज है। ज्यादा फोकस पराया पे ही रखना है, इसीलिए पहला ऑप्शन पराया ही है। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट ऑप्शन यूटिलाइज होना है, जो भी ऑलरेडी सीख रहे होंगे सर से। तो उन जो बिगनर्स हैं उनके रिगार्डिंगली ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे कि आपको फर्स्ट ही ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ करना आता है। नेक्स्ट इससे थर्ड ऑप्शन जो निकल के आ रहा है पराया सेलेक्टिव। काफ़ी मेंबर को इस वाले ऑप्शंस में डाउट आ रहा था। पराया सेलेक्टिव और ऊपर ये जो जनरल पराया है, दो अलग अलग सिस्टम है, दो अलग अलग वेरिएशंस हैं पराया की। अब ये सर की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी जिसके बेसिस पे ये चीज़ डिफाइन की गई है। एक तो ये है कि यहाँ पे आप सेलेक्टिव आप चूज कर सकते हो जिन जिन का भी आपने पराया चेक करना होगा। और दूसरा उसके बेसिस पे भी जब आप इसे अप्लाई करोगे आप एक डिफरेंट फैशन देखोगे। डिफरेंट फैशन क्या देखोगे कि जो भी ग्रह आप लेके चल रहे हो, जब आप यहाँ से ईयरली उसे पिक करते हो तो एज बाय एज आगे करते हो पीछे करते हो, एक एक राशि का मूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये जो पर्टिकुलर प्राया सेलेक्टिव है इसका सीधा सीधा फंडामेंटल यही बना रखा है कि आपका एक राशि एक साल लेके चलेगा, मीनिंग एज के अकॉर्डिंगली एक एक राशि शिफ्ट होते रहेंगे ये सब। ये प्राया सेलेक्टिव का ऑप्शन है जो यहाँ पे यूज कर रखा है। इसका मीनिंग क्या आता है, क्यों यूज किया जाता है, वो तो विधा का पोर्शन है, लेकिन इसमें बनाने का जो रीजन था वो रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। और यूटिलाइजेशंस है इस चीज़ की भी, अपने आप में बहुत सारी प्रिडिक्शंस में यूटिलाइजेशंस होती हैं। तो उसके लिए तो थोड़ा सा आपको नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी नाड़ी ज्योतिष में किस तरीके से काम होता है। तो नाड़ी ज्योतिष जब भी मैं बोलूँ
उसका बेसिक मीनिंग आप ये नाड़ी ज्योतिष ऊपर लिखा हुआ है शिवा नाड़ी, या आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से देख सकते हो भृगु और अगस्त्य महाशिवा तुल्य ज्योतिदम। फिलहाल हम इस वाली अप्रोच पे काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्जन में, इसलिए हम इन्हें इस वर्जन का ही नाम शिवा नाड़ी दे रखा है। इसके भी अलग अलग वेरिएशंस अपडेट्स आएंगे। अभी जो फर्स्ट कंसर्न है, फर्स्ट वाला हमने बना रखा है भृगु अगस्त्य, उसी की दशा और उन्हीं का सिस्टम। इसके बाद अति सूक्ष्म आएगा, उसके बाद सूक्ष्म अति सूक्ष्म आएगा। ये अभी फोर्थ कमिंग वर्जन्स में आएंगे, जो भी इससे आगे हमारे एडवांस वर्जन्स निकल के आएंगे सॉफ्टवेयर के, उसमें ये नीचे की दोनों विधाएं जो कि और ज़्यादा पिन पॉइंटेड है और ज़्यादा डिटेल्ड है, तो सिचुएशंस में वो आगे आएंगी। लेकिन ये जो फर्स्ट कॉपी है, इसी से ही बहुत प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, जितने लेवल पे आपको इस पर्टिकुलर नाड़ी ज्योतिष के बेसिस पे आपको प्रोफेशंस में भी आना होता है या सेल्फ लर्निंग करनी होती है, वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यही मेजर स्क्रीन पे ही बहुत कुछ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस निकल के आ रहा है यहाँ पे पराया सेलेक्टिव, तो सेलेक्टिव पराया में आपको सिंपल फंडामेंटल यहाँ पे दिख गया। मूवमेंट के बेसिस पे भी आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं वो उसको इस वे से यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो के थ्रू तो मिल ही रहा है कि आप किस तरीके से उसे यूटिलाइज करोगे। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं पराया एरिया में, स्टैंडर्ड पराया, पराया प्लस ट्रांजिट और पराया सेलेक्टिव और ट्रांजिट सेलेक्टिव, इसके रिगार्डिंगली ये बेसिक एक डिस्कशंस यहाँ पे हमने करनी थी कि इस ऑप्शन को कैसे यूटिलाइज किया जाए, आस्पेक्ट्स को कैसे आप हाईलाइट करके देख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से अलग एक यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ की गई है वो यही था कि मोमेंट में जब भी आप नेविगेशंस कर रहे हो तो उस नेविगेशंस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो साथ के साथ आपको डिस्प्ले होती रहे। तो मान लो आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट करते हो, उसे अप्लाई करते हो और आगे पीछे की नेविगेशंस करते हो, तो आप यहाँ पे एज को भी मूव होते हुए देखोगे, कैलेंडर को भी मूव होते हुए देखोगे, तो आपके लिए ना कोऑर्डिनेशंस ईजी हो जाता है। एक ही स्क्रीन पे आपको जो चीज़ें जो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं वो पैरामीटर्स आपको दिख जाएंगे, जिसके बेसिस पे सीधा आपने बोलना होता है क्लाइंट्स को। तो ये चीज़ आप इस वे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलरली ऑप्शंस का जो अगर हम एक्चुअल में सोच के चलें कि इसकी यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी इसकी काफ़ी हाई है। मतलब जो भी नाड़ी ज्योतिष को स्टडी कर रहे होंगे और अगर किसी गुरु के अंडर कर रहे होंगे तो आप समझ पाओगे इस चीज़ को कि इससे कितना पिन पॉइंटेडली चीज़ों को देखा जा रहा होता है। तो यहाँ पे मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई भी विधा जो है वो विधा जो बनी है तो उसके थ्रू प्रिडिक्शंस नहीं होती, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एज अ ज्योतिष सब चीज़ें सेम है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी को पाओगे कि जैसे जैसे आप इस तरह की चीज़ों से एसोसिएट होगे, तो पहले तो शिवा की ब्लेसिंग आपके ऊपर ऑलरेडी मिलेगी आपको। तो लॉर्ड कार्तिकेय जिसको कि नाड़ी ज्योतिष का देवता कहा जा रहा होता है, आप वो एनर्जी फील कर सकते हो। मतलब मैंने की है, मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। आप लोग भी उस एक्सपीरियंस को अगर अडॉप्ट करते हो, आप उसे अपना एक्सपीरियंस अगर बना लोगे, तो आप भी वो चेंज देख पाओगे। क्योंकि यहाँ तो सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेशंस का फोकस रहता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ उतना नहीं बोलना चाह रहा होता। अपने दूसरे चैनल पे मैं बोलता रहता हूँ, उसमें मैं डिस्कशंस करता रहता हूँ इसी चीज़ के रिगार्डिंग। तो आपने जो भी मेरे को फॉलो कर रहे होंगे उनको ऑलरेडी शुरू से पता होगा कि मैं जिसको हम पराशरी सिस्टम्स बोलते हैं, या सपोज उसी के बेसिस पे आगे बढ़ते बढ़ते जो भी चीज़ें सामने आई होंगी, जो मैंने ऑब्जर्व की मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, उस बेसिस पे कोशिश यही रहती थी कि भाई उन चीज़ों को आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। बाकी आपकी भी अपनी बुद्धि है, उसके बेसिस पे आप चीज़ों की जजमेंट लगा सकते हो, आपको क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप भी बेहतर रूप से समझ पाओगे। तो नाड़ी ज्योतिष के इस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर का फोकस ही यही था कि नाड़ी ज्योतिष की जितनी भी उनके पार्ट्स हैं, अलग अलग ऋषियों ने जो अलग अलग टाइप की नाड़ी दी, तो उन सब नाड़ी में से जितना मैक्सिमम हो सकेगा समय समय पर हम उसको सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रहेंगे, अलग अलग वर्जन्स उसके बनते रहेंगे। तो अभी सेवा नाड़ी पे फोकस कर रखा है। सेवा नाड़ी का बेसिक ये करंट जो पैटर्न है उसमें हमने भृगु और अगस्त्य इन दोनों के बेसिस पे चले हुए हैं, जिनका कि आपने काफ़ी नाम सुन रखा होगा। तो उसके बेसिस पे आप इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी उन लर्निंग और प्रोफेशनली यूटिलाइजेशंस के लिए भी। तो मिलते हैं अगले फिर किसी डिस्कशंस में। बाय।